वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस एंड टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है कि जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी चल रही है और डिलीवरी होने वाली है, उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कुछ लोगों का जो डिलीवरी के बाद में बोलते हैं डॉक्टर की ने पोटी कर दी बच्चे ने या गंदा पानी पी लिया है, तो ऐसा क्यों होता है। हम आज उन रीजंस पे बात करेंगे कि बच्चा ऐसा क्यों करता है और ऐसा होने के रीज़न क्या क्या होते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं। तो सब चलिए जानते हैं कि बच्चे ऐसे काम क्यों कर देते हैं और क्या बच्चा डिलीवरी के पहले भी इस तरह के काम करता है, क्या उसका जो इन्फेक्शन होता है वो किस वजह से होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि बच्चा गर्भ में ही यूरिन क्यों कर देता है या पोटी क्यों कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो की जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना हमारे चैनल को। प्रेगनेंसी पूरा टाइम होते ही जो है डिलीवरी का टाइम आता है और डिलीवरी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं तब भी एक चीज़ जो है अक्सर सुनने में आ जाती है कि बच्चे ने पेट में ही पोटी कर दी है, जिसके कारण से उसको इन्फेक्शन हो गया है और फिर उसको पीलिया हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है कि नवजात शिशु में इस तरह की इन्फेक्शन होना कितने कॉमन है। फ्रेंड्स, ये जो कॉमन की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं में इस तरह की केस देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन सी महिलाएं हैं जिनमें के बच्चे जो है इस तरह की हरकत कर देते हैं, मतलब कि वो गर्भ में ही पोटी कर देते हैं और इसके रीज़न क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने नोटिस किया हो तो ये सभी जो केस होते हैं वो लेट डिलीवरी वाले महिलाओं के होते हैं, यानी कि उनकी जो डिलीवरी है 40वें सप्ताह के बाद होती है, उनमें इस तरह के केस होते हैं। और ये लास्ट मोमेंट का प्रोसेस होता है, जबकि आपकी बॉडी पूरी तरीके से बेबी को बाहर पुश कर रही होती है, उस टाइम पर इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालती हैं और उसका सीधा असर जो है आपके बच्चे पर होता है। तो अगर हम कॉमन रीजन की बात करें तो बच्चा ऐसा तभी करता है जब वो परेशान होता है। बच्चा परेशान कैसे कैसे हो सकता है, अब हम उन चीज़ों को बताते हैं कि जिसकी वजह से बच्चा जो है पोटी कर सकता है। सबसे पहला कारण होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस बच्चे को भी होता है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो इससे कार्टिसोल जो हार्मोन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और ये एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि आपके गर्भनाल जो होती है बच्चे की, उसके द्वारा उसके पास पहुंचता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में माँ खुश रहती है तो बच्चा भी हेल्दी होता है, और अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ टेंशन में रहती है, परेशान रहती है, तो बच्चा भी उसका सीधा सीधा असर उस पर पड़ता है। इसीलिए सभी कहते हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं को हमेशा खुश रहना चाहिए। तो क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं, खाते पीते हैं या महसूस करते हैं, वो सभी बच्चा भी महसूस करता है। और इसी पर मैंने प्रीवियस में एक वीडियो बनाई थी कि बच्चा जो है माँ के गर्भ में क्या क्या महसूस कर सकता है और क्या क्या एंजॉय करता है और क्या क्या उसे बुरा लगता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं कि जिसमें मैंने बताया है कि बच्चे को क्या क्या अच्छा लगता है जब वो गर्भ में होता है, क्या क्या एंजॉय करता है और कौन सी बातें हैं जो उसे पसंद नहीं होती। तो आप वीडियो को देखना और इससे आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा क्या चाहता है। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं कि वो पोटी किन किन कंडीशन में करता है। जैसे कि मैंने कहा, जब भी बच्चे को स्ट्रेस होता है तो वो पोटी कर सकता है। इसका रीज़न बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेस में होना या टेंशन में होना, तो इसका असर बच्चे पे होता है। दूसरा होता है बच्चे की नाल जो है अगर उसकी गर्दन में फंस जाती है तो भी वो पोटी कर सकता है, क्योंकि जब उसकी गर्दन में नाल फंसती है तो उससे सांस लेने में तकलीफ होती है और वो टेंशन में हो जाता है और इसकी घबराहट की वजह से उसकी जो पोटी है वो छूट सकती है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को हेल्थ इशू होते हैं, तो ऐसी महिलाओं के बच्चे भी जो है गर्भ में पोटी कर सकते हैं, लास्ट टाइम में पोटी कर सकते हैं। जैसे कि आपको बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है या फिर थायराइड की समस्या है, तो ऐसी महिलाओं में रिस्क ज़्यादा होते हैं, इनके बच्चे पोटी कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे का
सही से विकास नहीं हो रहा है, यानी कि आपकी जो बच्चा है उसका ग्रोथ का प्रोसेस सही नहीं है, या फिर इम्यूनिटिक जो फ्लूइड है उसकी कमी हो रही है उसमें, तो फिर बच्चे को मूवमेंट करने में दिक्कत होने लगती है और इसमें वो घबरा जाता है और इस घबराहट में उसकी पट्टी छूट जाती है। इसके अलावा किसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो रही है तो भी बच्चा पट्टी कर सकता है, या फिर आपको पेन नहीं हो रहा है, बहुत लेट हो गए हैं, डिलीवरी का टाइम हो गया है, तब भी बच्चा कर सकता है। तो ज़्यादातर केस यही होते हैं कि जब लेट डिलीवरी हो रही होती है तभी बच्चा पोटी कर रहा होता है, क्योंकि उस टाइम पर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हलचल हो रही होती है और इसकी वजह से उसको थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है और तकलीफ़ की वजह से वो बेचैन हो जाता है और पोटी उसकी छूट जाती है। इसके अलावा कुछ महिलाएं जो नशा करती हैं उनमें भी देखा गया है इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बच्चा अगर पोटी कर लेता है तो इसको आप कैसे पहचानेंगे कि बच्चे ने घर में पोटी कर ली है। तो इसके लिए बच्चे का जो मूवमेंट है उस पर आपको नज़र रखनी है। इस टाइम पर बच्चा बहुत तेज़ मूवमेंट करने लगता है और बहुत ज़्यादा ही मूवमेंट करता है, जैसे वो कह रहा हो कि यहाँ गंदा पानी हो गया है, मुझे बाहर निकालो। तो इस तरह के जो मूवमेंट होंगे वो आप समझ सकते हैं। और या फिर वो बहुत स्लो हो जाएगा, मूवमेंट जो है बहुत शांत हो जाएगा, तो ये भी इसका एक सिम्टम होता है। तो जो आपका पानी की थैली है उसका जो कलर है, जब पानी निकलता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ये हल्का ग्रीन कलर का हो सकता है क्योंकि उसकी पोटी की वजह से ही हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम हैं जो बताते हैं कि बच्चे ने घर में पोटी कर ली है, और इसी की वजह से ही बच्चों का जो मुंह में पानी भर जाता है और इसी की वजह से ही उनको जॉइंटिस हो जाता है, क्योंकि वो जैसे ही बाहर आते हैं अपनी पहली सांस लेते हैं उसके साथ में उनका पानी जो है उनके शरीर में चला जाता है और फिर डॉक्टर इनको पूरा क्लीन करके इंक्यूबेटर में रखते हैं ताकि ये पूरी तरीके से ठीक और स्वस्थ हो जाए। तो ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से बच्चा पोटी कर लेता है। तो फिर आप क्या क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहली ज़रूरी बात होती है कि अपना जो टाइम टू टाइम चेकअप ज़रूर कराएं, और अगर आपको लेट हो रहा है, 40 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, तो आप डॉक्टर से इस बारे में बात करें। अपनी प्रेगनेंसी में मूवमेंट रखें, आप कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो कर सकते हैं ताकि आपका जो है डिलीवरी आसानी से हो जाए। तो ये सभी चीज़ें हैं, स्क्वाट कर सकते हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अच्छी होती हैं, जिनकी डिलीवरी होने वाली है उनके लिए काफ़ी अच्छी है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बच्चा पोटी करता है। तो ये कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन चेकअप कराना ज़रूरी होता है और अपना टाइम का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।